अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल का एंजॉय कर रहे होंगे। आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नॉवल पढ़ रहे थे हम दहशत वहशत, जिसकी राइटर है महविश अली, जो आजकल शायद नॉवल की दुनिया से गायब हो चुकी हैं। उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया है। उम्मीद करते हैं जल्द ही वो लौटेंगी कुछ नए नावलों के साथ। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। हैव आई टोल्ड यू हाउ गुड इट फील टू बी मी व्हेन आई एम इन यू? आई कैन only stay clean when you are around. Don't tell me fall. Oh no. वो गुनगुनाती सोफे पर बैठी सामने रखे शीशे की मेज पर अपने पाँव में पाजे पहनने लगी थी। तभी डोर धकेल कर आलम अंदर दाखिल हुआ। तुम्हें ज्यादा तैयार नहीं होना, फिर इतनी लेट क्यों? उससे भरे लहजे में कहता अंदर आता आलम ठटक कर रुक गया और इसके ठटकने पर हुरुलैन ने शरारती नजरें इसकी सिमत उठाई। कैसी लग रही हूँ? आंखें टपटपाकर इसने पाजेब मेज पर रखी और फौरन से इसे दिखाने के लिए लहंगा ठीक करती खड़ी हो गई। गोल्डन भारी जर के कामदार लहंगे चोली में अपने शराबा हुस्न के साथ बालों को खूबसूरत सा स्टाइल देकर इनमें खूबसूरत छोटे छोटे सुर्खी मसनूई फूल नग लगाए आगे रखा हुआ था। पेशानी पर एक खूबसूरत तरीन स्टाइल दिया गया था कि वो इसके बालों के स्टाइल पर भी मोहब्बत था। पतली नाजुक सी कमर पर वो चोली का घेर अपनी सिमत खींचने लगा। स्पैट गुलाबी हाथों पर मेहंदी के बेल बूटे, हाथों में खूबसूरत डायमंड सोने की अंगूठियां पहने, कलाइयों में आज इसने भी भर भर कर चूड़ियां पहनी हुई थी। लबों पर गहरी सुर्ख लिपस्टिक, आंखों पर महारत से किया गया मेकअप इसकी आंखों को मजीद हसीन तरीन कर गया था। नाक में पहनी नफीस सी डायमंड के साथ के छोटे से लटकते हीरे वाली नथली, कानों में डायमंड इयररिंग्स, सुराहीदार गर्दन में सफेद चमकता नेकलेस, वो खुद नजरों को खीरा करने वाले हुस्न से दुल्हन बनी हुई थी। क्या ये इसकी सादगी थी जिस पर सहीर आलम वक्त का अंदाजा लगाना भूल गया? कितनी देर इसके नक्श नक्श पोर पोर को फुर्सत से देखता था। इसकी गहरी बुरी आंखों में बैक वक्त अलग सी चमक नुमाया हो गई। वो इसकी रोक टोक के बावजूद आज अपनी तमाम मनमानी अंजाम देकर एक आसमान से उतरी हुई लग रही थी। एन इसकी नजरों की लो पर झिझक कर स्याह घनी पलकों का बाढ़ गिरा लिए। इसका यूं पलके झपकाना गोया बिजली जमीन पर उतर आई हो। इसकी मुहित टूटी। गहरा सांस भरकर वो खुद को कंपोज करता ब्लैक स्याह 4 पीस सूट में अपने द्रास कामत समेत भारी कदम उठाता वो इसकी सिमत बढ़ा। बालों को सलीके से अपने स्टाइल में सेट किए, घनी पूरी मूंछों तले नरम मुस्कुराहट दबाए, नजरों में लो देते जज्बात मायने खेज तबस्सुम लिए वो इसके बिल्कुल सामने आया। वो इसके ज्यादा शिकन सरापे के साथ इसके सामने जैसे दब गई। हूर की शर्म से भारी पलके इसके स्याह बूट पर टिकी थी, जबकि इसकी टांगे होले होले लरस रही थी, जैसे वो इसे खा जाएगा या डांटेंगे। क्या हुआ? उंगली इसकी ठोड़ी पर टिकाकर चेहरा ऊंचा किया अपनी नजरों के जर्द में कि हुरुलैन ने इसके लम्स पर सख्ती से आंखें मींच ली। वो सिमिया तैयार क्या? दफातन इसकी आंखें लबालब पानियों से भर रहीं। तो क्या तुम्हें इनकार करना नहीं आता? इसने स्पॉट नजरों से देखते दबे लहजे में पूछा। हुरुलैन की बाकी की जान जैसे हवा हो गई। रही सही उम्मीद कि वो भूल जाएगा सब कुछ, पर यहाँ तो सही रही था। वो सबके लिए बदल सकता था, इसके लिए वैसे ही एक ही रूप में। वो उंगलियां चटकती इसे देखती, फिर से नजरें झुका लेती। मैंने किया था, पर आप ही ने कहा अच्छी लगोगी आपको, इसीलिए मैंने। इसकी आवाज भर आई। वो मजीद कुछ कह नहीं सकती, जब्त करती आंसू पीने लगी। क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम तुम मुझे किस तरह पसंद हो? अब की बार सईद के लहजे में दबदबा गुस्सा था। हुर को लगा जैसे वह सांस नहीं ले सकेगी। इसने पानियों से भरी सुर्ख होती ओशन नीली आंखें उठाकर इसकी पूरी सर्द नजरों में लम्हा भर को देखा, पर दूसरे समय ताप ना लाते हुए फौरन से सजदा रेज हुई। जानती हो? अब की बार दबे दबे गुस्से से कहते इसने अपनी उंगलियां इसके कोट के बटन पर फेरी। फिर ये सब क्या है? आलम ने कहते इसके लबों पर उंगली को फेरा। इस लम्हे भर के लम्स पर हुरुलैन को सांसें सीने में अटक गईं। काश
مجھے یہ آنکھیں نہ ملی ہوتی دیکھنے کے لیے، میں ایسے ہی سے محسوس کرتی رہتی اور ضد کرتی رہتی۔ پر اب وہ بے بسی سے سوچتی لب دانتوں میں دبانے لگی کہ اس کے اگلے قدم کو سمجھتے اس کے دانتوں کے بیچ لب کی بجائے سیر کی انگلی آ گئی۔ ہورولین آنکھیں میچے پور پور تک لرز گئی۔ وہ کس حد تک اسے جانتا تھا کہ اس کی سوچ سے لے کر اس کے اگلے قدم کو سمجھنے والا وہ خود اسے خود سے باندھ کے چکر میں ہمیشہ الٹا کر جاتی۔ وہ مسکان کے ساتھ مل کر سمی کو تیار کروا رہی تھی کہ ان دونوں نے مل کر اسے چیئر پر بٹھا دیا اور خود تیار ہونے کی بجائے بیوٹیشین سے اس کو تیار کروا دیا، جس کی ہیلپ میں سمیہ اور میسنی پیش تھیں۔ وہ اپنی بھابھی کو اپنے بھائی کے لیے تیار کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا بھائی اسی مصنوعی سجاوٹ سے سخت کھار کھاتا ہے، اور مسکان اپنے بچے کو تیار کر کے دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر سے تیار دیکھ کر دونوں نے پیار بھی تو اتنا کیا کہ تعریفوں پر اسے جھپا دیا کہ انجانے میں ہی وہ اس خوف سے زاد ہو گئی کہ عالم ناراض ہوگا۔ وہ مسرور سی روم میں یہاں پاس زیب پہنے اور جولری پہننے آئی تھی، اور پھر جب عالم کو محبت خود میں گم ساکت دیکھ کر اس کے سارے ادموہے وہم وسوسے فرار ہوئے تھے، پر اسے کیا پتا تھا وہ اس کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تمہارا یہ روپ کس کے لیے ہے؟ اس کی کمر میں بازو ڈال کر جھٹکے سے ساتھ لگاتے اس نے محبت سے پوچھا۔ بھلا کس کے لیے تیار ہو سکتی تھی؟ آپ کے لیے۔ اس کے سینے کے گرد بازو پھیلا کر وہ چاہت سے بولی۔ تبھی عالم مسکراتا اس سے لے کر آئینے کے سامنے اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کداور مرر کے سامنے ان دونوں کا محبت کر دینے والا عکس نمایاں ہوا۔ تمہیں کہاں کمی محسوس ہوتی ہے میرے پیار میں؟ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نہیں، کہیں نہیں۔ اسے یقین نہیں تھا وہ اسے یوں ایسا سوال کرے گا۔ بوکھلاہٹ خوف سے وہ زرد پڑ گئی۔ اگر تمہیں زیادہ محبت مجھ سے تعریف سننا پسند ہے تو مجھ سے کہہ دیا کرو، ان مصنوعی سجاوٹ کا کیوں سہارا لیتی ہو؟ اس قدر حوصلہ پست کرنے والی بات بھی وہ عام اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس ہورولین کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ کیا وہ جانتا ہے کہ میں اسے مزید محبت تعریف کی خواہش رکھتی ہوں؟ کیا اسے معلوم ہے میری سانسیں اس کی محبت سے بڑھتی ہیں؟ مجھ میں جینے کی خواہش زوروں سے پیدا ہوتی ہے۔ مجھے ہر رات صبح اس کی سنگت میں سانس لینے کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایسی بچگانہ حرکات کرنی پڑتی ہیں۔ کیا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہورولین اس کی توجہ کے لیے ایسی حرکات انجام دیتی ہے جس سے وہ اسے ڈانٹے، اسے سرزش کرے، اسے سوارے، بالکل ایک بچے کی طرح؟ کیا وہ یہ بھی جانتا ہے وہ اس کے لبوں سے زیادہ محبت بھری تعریف سننے کی خواہش مند ہے؟ وہ اس پہاڑ نما ناممکن تصغیر شخص کے لبوں پر اپنا ذکر ہمہ وقت چاہتی ہے۔ وہ اس کے نشے، اس کے عشق چاہت میں مدہوش ہونا چاہتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اسے بچوں والی حرکات پسند نہیں، پر اس کے باوجود اگر وہ کرے گی تو اسے سرزش کرے گا، سنبھالے گا، توجہ دے گا اس کے لیے، اور وہ ایسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کی عین ایڈکٹ عالم ہے؟ مختلف سوچوں میں یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ متبسم پورے اسٹار سی نظروں سے اس کی آنکھوں میں اس عجیب چمک کو، بھلے وہ آنکھیں کسی اور کی تھی پر اس عجیب سی پر اسرار چمک اس کی اپنی عین کی تھی۔ اس کے ہاتھ دبانے پر وہ سی کرتی ہوش میں آئی اور اس سے دیکھنے لگی، ہوش و حواس میں نہیں۔ اس کی آنکھوں کا مطلب سمجھتی وہ ضدی انداز میں نفی کرنے لگی۔ تبھی عالم نے گھورتے سے کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا۔ میں جانتا ہوں تم پر کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں، تم کس میں زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ ایک بات دماغ میں بٹھا لو، میں کبھی تمہیں سب کی نظروں کا مرکز بنتے برداشت نہیں کروں گا، نہ ہی تمہیں شوپیس بنانا پسند کروں گا جس کی سجاوٹ پر سب کی ستائش بھری نظریں آ ٹکیں۔ وہ دبے لہجے میں غرایا۔ ہورولین سرمائیگی سے دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے حال پر متوجہ ہوئے بغیر ٹشو اٹھا کر اس کے لبوں سے رنگ اتارنے لگا، پر وہ سرخ چادر اس کے لبوں پر ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ کیا لگایا ہے؟ ہونٹوں پر پینٹ کروایا ہے کیا؟ وہ اپنی بہن کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا آج تو وہ اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ عالم، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس کے پینٹ کہنے پر ہورولین ایک دم کھلکھلا اٹھی۔ این اس کا کہکا دے کر عالم نے ناگوارے سے سرزش کرتے، مجھے بتاؤ کیسے اترے گا؟ بلیچ نا۔ اس نے محبت سے آنکھیں ٹپٹپا کر اچھا کر اس کے گالوں میں باہوں کا ہار پہنایا۔ لمحے کے لیے اچانک اس کے نرم لمس پر وہ ساکت ہوا۔ سمجھنے کی کوشش کرو شہزادی۔ وہ یکدم ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کے گال کو انگلیوں سے سہلاتے نرمی سے بولا، نہیں نا پلیز، صرف آج، آئندہ کے لیے کبھی نہیں کروں گی میک اپ۔
प्लीज प्लीज प्लीज। इसकी खड़ी मगरूर नाक अपनी नथली वाली नाक को सहलाती इसके जैसे एक जादू इस पर करना चाहा, जिससे क्या वो अनजान था। वो इसके रग रग से वाकिफियत रखता था, इस गेम को भी जान चुका था। तभी अपनी हल्की सी बड़ी हुई शेब इसकी गर्दन पर सहलाई। वो चुमन से कराह कर सी करती दूर होने लगी, पर यह कहाँ मुमकिन था। डोंट डाइवर्ट मी क्रेजी बेबी, वरना मुश्किल तुम्हारे लिए ही पैदा हो जाएंगी। वो हद से थोड़ा बड़ा कि हुरुलैन मतगर चेहरे के साथ झपट कर इसके हिसार से निकलती बेड पर बैठी और अपना तनफ्फुस बहाल करने लगी। वाटर प्रूफ है, इसने लरसते पलकों के साथ कहा। बुलेट प्रूफ सुना था, अब ये हथियार वाटर प्रूफ भी आ गए हैं, तो अब ये उतरेगी कैसे? इसने बगौर चेहरे को देखते इस्तफार किया। जैसे आपने नील पेंट उतारी थी, इसने नाक चढ़ाकर कहा और मुंह बसोरते लेट गई। आलम ने इसे घूरते हुए मोबाइल थामा और उस पर सर्च करने लगा। थोड़ी ही देर में वो रूम से बाहर गया और ब्यूटिशियन के पास से इसका हल साथ लाया। समिया मुस्कान सिर्फ इसके हाथ को देखती रह गई, जहां इनकी मोहब्बत की बर्बादी लेकर जा रहा था। इन्होंने रोकना जहां पर इसकी एक निगाह काफी थी, जो इनके अल्फाज हलक में दबा गई। इसके ना करने के बावजूद भी इसके जेवर उतारकर इसका मेकअप रिमूवर किया और फिर से इसे जेवर पहनाने का हुक्म दिया और लबों पर गुलाबी लिप ग्लोस दे दिया लगाने के लिए। इस दौरान हुरुलैन गुस्से से बिपर कर खून खार हो गई थी और वो जरा सा भी छेड़ता इस पर वो झपट जाती। और दूसरी तरफ खामोशी का सख्ता छाया हुआ था। बगैर उफ के इसके नाखूनों से गोल्डन नेल पेंट उतारता नेल काटने लगा। मैं अपनी इकलौती ननन की शादी में जा रही हूँ, स्कूल नहीं। वो दुख तासुफ से तकरीबन नीची आवाज में चीखी और इसके गुस्से को देखकर होले से हंसा। मैं तुम्हें हमारे फितने की शादी में तैयार होने ना दूं, और ये तो फिर ननन की शादी बोल रही हो। मैं तुम्हें खुद के लिए भी ना सजाऊं, तुम लोगों के लिए कह रही हो। इसे सच में मस्नूई सहारों से चिढ़ थी और ये वाहिद इसमें इंसानों जैसी आदत थी जिसे सोचकर वो गुस्से के बावजूद हंस पड़ी। शुक्र आप कोई तो आम इंसान वाली बात कही, इसने नाक चढ़ाते कहा। अच्छा फिर क्या बीवियों से प्यार आम इंसान नहीं करते, या ये सिर्फ मेरे जैसे अलग शख्स करते हैं? या तो मेरा अलग अंदाज है प्यार करने का? इसके सवालों के बछाड़ पर वो बौखला गई और इसके बौखलाहट देखते आलम ने कहका लगाया। अब लग रही हो मेरी शहजादी एन। इसके नाखून फ्रेश साफ पाक चेहरा देखते हुए वो मुस्कुराया। मैं नहीं चल रही ऐसा चेहरा लेकर, सब तैयार व्यार है और मैं खाली खाली चेहरे वाली, इसने नाक सुखेरते हुए रूठे अंदाज में कहा और हाथ झटक कर इसकी सिमत पुष्ट करके लेट गई। एन, आलम ने घूरी डालते गजबनाक लहजे में पुकारा। गलत सोच मत पालो, तुम्हारा चेहरा खाली नहीं, बहुत कुछ है इस पर। यकीन ना आए तो देख लो आईने में। तो फिर कैसे चलो, ऐसे ही मुंह उठाकर? वो एकदम उठकर अपना मेकअप के बगैर चेहरा सामने करती फनकारी। आलम को वो अपने पाक और मासूम और साफ चेहरे पर जेवर पहनने शहजादी की मानी लगी। इसकी गुलाबी स्पेट रंगत को क्या किसी मेकअप की जरूरत थी, या इसकी कुदरती गुलाब की पत्तियों जैसे गुलाबी लबों को किसी रंग की जरूरत थी? तुम्हें खाली चेहरा लेकर नहीं जाना तो ऐसे सही। इसने एकदम इसका बाजू जकड़कर अपनी सिमत खींचा और एक बाजू इसकी कमर में हल करके दूसरे हाथ में इसकी ठोड़ी जकड़कर इसके चेहरे पर झुक गया। अब जो रंग आएंगे वही तुम्हारा असली संघार होगा। इसने कान में सरगोशी की और फिर इसके नकुश पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ने लगा। हुरुलैन के चेहरे पर जैसे किसी ने लाल रंग निछावर कर दिया हो और इसके फूले रुखसार दहकर लाल हो गए थे। स्याह पलकों का भारी झालर आरजों पर सजदा रेज हुआ। भीगी गुलाबी लब मुसलसल लरसने लगे। इसके कोमल नाजुक सरापे से हौले हौले लरसती तारी हो गया और इसकी शिद्दत झेलने आलम ने करीब से मुस्कुराती नजर इस पर डालकर आहिस्ता से एक बार फिर इसके लबों को छूते खुद से अलग किया और जाकर मेज से इसके पास जेब उठा लाया। हुरुलैन इसकी नजरों पर अपने पांव इसके सामने रखे, दिल अजीब से ले पर धड़क रहा था। ये वक्त ये सब कुछ पहले भी तो हुआ था। क्या इसकी जिंदगी अब नॉर्मल हो गई है? इसके अंग अंग सरूर की लहरें उठी। इसके लबों पर मधोश की मुस्कुराहट झिलमिला रही थी और शन नीले रंग की आंखों में तेजी से बाहर अपने झप दिखाने लगी। जबकि इसके सामने वो फातिहा जहां बैठा था, इसके पाँव में पजेब पहनाकर वहां अब अपने लबों की महर साबित करते से शशदर कर चुका था। पहले ये मंजर देखने से वो आ रही थी, पर अपनी आंखों के सामने से पहाड़ जैसे वजूद को अपने पाँव पर बोसा देते देखकर इसकी धड़कनें साकित हो गई। खौफ से धड़कते दिल के साथ इसके पाँव से मट लिए। वो क्या इससे गिला करती जो इसके लिए भरी दुनिया के सामने घुटनों के बल झुकना कोई ऐब या अना नहीं समझता था।
वो कैसे इससे गिला करती जो इसके सवार सजा कर अपने ही मोहब्बत भरे लम्स से रखता था, जिसका चाहत भरा लम्स इसके हर किस्म के मस्नूई मेकअप से भी ज्यादा हसीन किया जाता था। वो क्यों इससे गिला करे? जो शख्स दुनिया के लोगों को अपने सामने झुकाता है, वो इसकी इज्जत, इसकी मोहब्बत में इसके सामने झुकता है। आलम, भला सच्ची पाक औरत चाहेगी इसका सरताज इसके सर पर नहीं पाँव में आए? वो भी तो एक औरत थी, इस्लाम की औरत, जिसने तड़प कर अपने पाँव समेटे और सिसक कर इसके सीने पर सर रखा। आज मामा पापा ताई ताया भी कितने खुश होंगे ना, सबके इनकी बेटी को शहजादे जैसा हमसफर मिल गया है, जिसके लिए सब परेशान होते थे। इसके हाथों की पुश्त को चूमकर आंखों से लगाती वो भीगी आवाज में बोली, सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ कि मुझे मेरी शहजादी मिल गई। वो कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि वो जानता था वो मासूम सी लड़की अनजान थी कि शहजादी तो वो खुद है। जिसे वो शहजादा समझ रही है, वो दुनिया का बेस्ट है, जो अभी कितने ही सर काट कर खौफ से धड़कते फड़फड़ाते दिल अपनी इस मजबूत हथेली से मसल आया है। वो अपनी चौड़ी मजबूत पथरीली हथेली को देखने लगा, जिसने कितने फड़फड़ाते दिल मसले थे। मान एक कोमल रुई जैसा लम्स पैड हाथ सरकता आया और इसकी मजबूत उंगलियों से उलझ गए। इसके घुमाकर इनके स्पेट सुर्ख हाथ की पुश्त पर अपने भीगे नाजुक नरम लम्स वाले लब रख दिए। इन्हें हकीकत से चूम लिया और इसके झुके सर को देखते आलम ने आसूदगी से इस पर सर पर झुककर बोसा दिया। दफातन रूम के बाहर बच्चे की चिड़चिड़ाई चीखों की आवाज पर दोनों चौंके। फतेह, हुरुलैन अपना लहंगा दुरुस्त करती लपक कर बेड से उठी। फितना! इसके यूं मुदाखलत पर आलम ने जल भुन कर फातिहा की फितने में दुरुस्तगी की। लो, संभाल लो हमारे फातिह आलम शहजादे को। ये आवाज मुस्कान की थी, जो काफी फखरिया नाम ऐलान करके रही थी। आया बड़ा फतेह आलम करने वाला। आलम ने हनकान भरकर ब्रश पटका और पलट कर सामने ही वो बेड के सेम से वापस बढ़ती, जिन्होंने से फतेह का चेहरा चूम रही थी, और वो भी मुस्कुराता मजे में पड़ा था। कहाँ गया रोना, कहाँ गया चीख चढ़ना? मुझे तो कभी ऐसे नहीं चूमा, ना ही कभी यूं खुद पर चिपकी हो या ऐसे जुनून दिखाई दिया है। हमेशा मुझे ही मोहब्बत में पहल करनी पड़ती है। वो लब भींच कर इसे देखने लगा, जब वो इसे बेड पर लिटाकर मोहब्बत पाश नजरों से देखती इसके कपड़े चेंज कर रही थी। जल्दी करो, बाहर इंतजार में हूँ। तुम्हारे चौंचले ही नहीं खत्म होते, कुछ सख्त लहजे में अपनाते हुए वो कड़वे कसेले अंदाज में बोला। ऐसे ही वार्डरोब खोलकर यहाँ वहां देखता, इन्हें भी शीशे में देख रहा था। कर रही हूँ, पर क्या करूं, जितनी भी मोहब्बत दो दिल ही नहीं भरता, वो जज्बात से बोली। आलम के तन बदन में आग भड़की जब फितना किसी बात पर खिलखिलाया, और साथ ही बात के इख्तिताम पर हुरुलैन। ऐसे लगा जैसे दोनों इसी पर खिलखिला रहे हैं। पर इसके गुस्से से मुड़कर फिर हुरुलैन को गुदगुदाते देखकर मजीद भड़क उठा। मेरी दफा तो जल्दी से कसमसाने पर आ जाती है, जैसे मैं निकल ही लेता हूँ तुम्हें। यह एहसास है, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। दुल्हन के भाई दुल्हे साहब की मुंह बोली नाम की बहन, इसने अंदर जताती आग भड़क उठी थी, और वह सब अपने लहजे पे उतारने लगा। कश्मीरी नजरों से दोनों को घूर रहा था। हुरुलैन अचानक इसके बदलते मूड पर पशमान हुई थी, सरमाया होकर इसे देखने लगी। जब आलम ने आगे बढ़ते ब्लू बेबी कंबल में लपेटते हुए फूले रुई जैसे गुलाबी गालों में डिंपल्स लिए, बुरी मुस्कुराती आंखों से इसे देखते हुए इसकी रुई के गुड्डे को जब उठाने के लिए झुका, तो बेसाख्ता ही टटक कर इसे देखने लगा। दोनों आंखें मिली, यकजा हुई, एक मुस्कुराहट गहरी हुई तो दूसरे के लबों पर भी मुस्कुराहट छा गई। इसके दिल से फतेह की सरगोशी हुई थी। हाँ, वो भी एक तो ऐसे ही तो था, खूबसूरत, हद से ज्यादा, देखते ही अगले के दिल की चुटकियों में फतेह कर ले। तुम्हें पता नहीं किसको फतेह करने के लिए आए हो? वो सोचते ऐसे दोनों मजबूत बाजुओं में भरकर अपने चौड़े सीने से लगा चुका था। जरूर आएगी वो शहजादी जिसे तुम फतेह करोगे। कुछ भी था, नाराजगी जेलसी अपनी जगह। जब ये दोनों सीने मिलते आग पर जैसे बर्फ के पहाड़ बिखर कर गिरते थे। चले अब अपना दुपट्टा कुछ देर पहले ब्यूटिशियन की गई हिदायत के मुताबिक सेट करके वो इसके पास आई। मैं पहले आपके साथ नीचे चलूंगी, फिर आप ही को लेने जाऊंगी, अगर वो तैयार हो गई होंगी, मुस्कुराकर कहते हुए इसके साथ आ लगी। आलम ने नजर उठाकर कदावर आईने में देखा। इसकी खुशहाल फैमिली को देखते वो मुस्कुराया और साथ इसे लेकर रूम से बाहर निकल आया। आने के बाद इसने फर्नीचर की चेंजिंग के अलावा कुछ भी चेंज नहीं करवाया था। वहीं बेड सनहाने पर लार्ज एन की तस्वीर थी, जहां वो दुनिया जहां से लापरवाह अपने पसंदीदा सुर्ख फूल को मसल रही थी। बेस्ट के लिए यही काफी था कि इसकी ब्यूटी ने इसके गार्डन के फूल को खुद लिया था।
ग्लास के टकराने की आवाज हंसी कहकों के जलतरंग करती, खिलखिलाहटे सरगोशियां तो कहीं जोरदार खुशी से भरपूर, फलक शिकाफ कह के मुख्तलिफ महंगे परफ्यूम्स, कलोन की खुशबू, फूलों की महकती फिजा, रुचि बसी नेचर की खुशबू ने आज आलम विला को बदल कर रख दिया था। लाउंज के वस्त में बड़े रोशनियों से जगमगाते सुनहरी बरकी लाइट्स की किरणों को बिखेरते फानूस के नीचे खड़े मुस्कुराते कपल्स बेसब्री से सईद आलम की ब्यूटी के इंतजार में थे, तो कहीं दिल इसकी बहन को देखने के लिए धड़क रहे थे। एक साइड दानियाल खान, हैदर शाह, शजाद चौधरी, कुछ बिजनेसमैन का टोला था, तो दूसरी साइड जानी मिर्जा, साइम जैदी, शहरयार मलिक, सफियान दराब का टोला खड़ा कहके लगा रहा था। कतरे फांसे पर हरून शाह भी कुछ नए पुराने दोस्तों के साथ खड़ा था। ऐसे ही लड़कियों का टोला था जिसमें परी, हुरिया, जरिश, आयशा, मिशाल के घेरे में सियाल साड़ी में नूरुलैन घिरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने इसे बैक साइड से आते देख लिया था और अब इस पर फिक्रे कसते इसके लाल टमाटर कर दिया था। वो शर्म और हया से गुलनार होती, खिलखिलाती दांत को कोस रही थी। आप तो रहने दे, आपकी दीवानगी के किस्से हमें मालूम है। नूर ने खिलखिलाती परी को निशाने में लिया और इसकी हंसी को अचानक ब्रेक लगी। जब इस पर अब की बार सब इस पर हंसी। ऐसा तो नहीं जब से फुर्सत नहीं मिलती। फोन आंख सुकेड़ कर बोली, मतलब अपना दामन बचाना था। ये शिकवा कोई शहरयार बाई तक पहुंचाए, इनकी परी को शिकवा है, इनके पास परी के लिए फुर्सत नहीं। आयशा ने इसका जुमला पकड़ते हुए खिलखिलाते कहा, परी की वजह से जान अटक गई। मैं सब इसने बौखलाकर सफाई देनी चाहिए, पर इनकी खिलखिलाहटों में दब सी गई। दफातन दानियल की मुस्कुराती नजरें आयशा पर आईं और जैसे ठहर सी गईं। जहां आयशा का चेहरा सुर्ख हुआ था वहीं सब मायने के इशारा देती गला खंगार कर देखने लगी। क्या बदतमीजी है। अपनी बारी पर वो झनप कर रुख मोड़ गई। हाय, हुरिया ने आह भरी। और नूर कहाँ बाज आने वाली थी। इसे इतना तंग किया कि अपनी बारी पर यूं पीठ मोड़ जाना बचने की राह नहीं थी। इसने भी सर से मसनूई आह भरी। सब खिलखिला उठी। वाह माशाल्लाह। आयशा ने जो रुख मोड़ा, जब नजरें उठी तो सुर्ख कालीन वाली लातादाद सीढ़ियों से उतरते कपल्स को देखते इसके मुंह से बेसाख्ता निकला और सामने चौड़े वजूद को देखते दिल बेसाख्ता धड़का था। नूरुल्लाह ने इस आवाज में नजरें सामने उठाई और ब्लैक 4 पीस सूट में ब्लैक टाई और ब्लू कंबल में लिपटे हुए फातह को थामे पुरवकार मजबूत कदम उठाता वो तवाना जिसामत का मालिक सईद आलम और इसके साथ ही गोल्डन भारी लहंगे डायमंड की ज्वेलरी में सजी, आगे ब्यूटिशियन की महारत से छोटे नगीनों और फूलों से सजे हेयर स्टाइल से छोटी स्पेट बर्फ जैसी रंगत वाली, नाक में चमकते हीरे वाली नथली पहने, गुलाबी कुदरती रंग वाले होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट लिए स्टाइल से सर पर दुपट्टा सजाए इसके कदमों के साथ कदम उठाती हुरुलैन थी। सबकी नजरें सीढ़ियों की जानिब थी। साइम जो तकवा को ढूंढने के लिए नजरें उठा चुका था, हैदर जो हिजाब की तलाश में नजरें महफिल में दौड़ा रहा था, सामने साकित रह गए। माशाल्लाह ब्यूटीफुल। ऐसे कितने ही फिक्रे थे जो इनके कदम कदम में बिखर रहे थे, फूलों की बारिश की तरह। मेकअप से मुबरा चेहरा इस शरीफ पर हया से गुलनार हो गया, जबकि इसकी संगत में वो पलकों का घना स्याह झालर गिराए आ रही थी। कितने ही लम्हात तो जान मिर्जा भी साकित से इस कपल को देखता रह गया। वाकई रब ने फुर्सत से बनाया था दोनों को। इसने दिल से इतराफ किया था, शायद ये दुनिया का खूबसूरत तरीन कपल हो। वो जिस जंगल वाली सहमी सी लड़की को सोच रहा था, गौर फिक्र कर रहा था कि इससे ज्यादा भी कोई मासूम पाकीज़ा चेहरा होगा, तो आज सीढ़ियां उतरता वो चेहरा इससे नफी में जवाब दे गया था। सबने अपने बेमिसाल हुस्न को दुनिया में उतारा था, साथ कई ब्यूटीज के लिए इनका रखवाला भी भेजा था। जैसे आज एक साथ आता वो डबल फेस सईद आलम, जिसका अपनी ब्यूटी की जानिब एक खूबसूरत फेस था, इंतहाई हसीन बुरी आंखों वाला, सफेद सुर्ख रंगत वाला। वहीं दूसरी साइड इसका खतरनाक पुरस्कार सा फेस, जिसका राज जानना नामुमकिन बन चुका था जब तक वो खुद ना चाहे। ये इतनी खामोशी क्यों छा गई? नर्वस होती हुरुलैन ने मिनमिनाकर आलम से पूछा, शायद तुम आते हुए आईना नहीं देखाई। हालांकि लड़कियां तो सेकंड में जब तक आईना पास होता है चिपकी होती हैं। सकूत को तोड़ने के लिए आलम ने कहका लगाकर इससे आहिस्ता से कहा। इसके कहके के साथ कई दिल जेरो जबर हुए थे, जिससे वो वाकिफ था या नहीं, पर नसें साकित हुई थी इस पर। आपको तो बड़ा मालूम है ना लड़कियों के बारे में, इससे तड़क कर जले कटे अंदाज में कहा और वह दिल खोल कर हंसा। ऑफ कोर्स एन। इसने चुराने और लोगों से तवज्जो हटाने के लिए इससे बात करने लगा। हुरुलैन ने तड़प कर इसे देखा और इसे लम्हे आलम ने भी इसकी आंखों में झांका। वो लम्हा बड़ी तेज तरारी से फोटोग्राफर ने कैमरे में कैद कर लिया था हमेशा के लिए। एक तो आप मुझे फुल इंग्लिश नहीं सिखाते,
مجھے بھی آف کورس کہنا ہے۔ لمحے کا وقفہ تھا، اس آواز میں بھرائی ذاتی اور عالم نے اس ڈرامہ کوئین کے بارے میں جاندار کہکا لگایا۔ فوٹوگرافر اس کے قدم قدم کے ساتھ فوٹو لینے لگا جب تک وہ اتر کر آخری سیڑھی پر آئے۔ کنگریچولیشن! سب سے پہلے جان مرزا نے آگے بڑھتے ہوئے فتح کو دیکھا اور ہرولین سے مل کر انہیں مبارکباد دی، جیسے عالم نے خوش دلی سے وصول کیا۔ وہ سب جانتے تھے اس کی بیوٹی بلائنڈ تھی اور یہ بھی حال ہی میں اس نے آپریشن کروایا تھا اس آنکھوں کا۔ تبھی جان سمجھ گیا تھا، وہ اسے دیکھ کر چونکی نہیں، ورنہ محفل میں اس کے لیے سرگوشیوں کے وہ انجان نہیں تھا۔ کئی لڑکیوں کو تو وہ آٹوگراف دے چکا تھا اور لڑکیاں بھی ایسی دیوانی محفل کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ پوز میں تصویریں لیتی۔ آٹوگراف کئی لے چکی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شہریار ملک اور سائنزادی نے اس کی جان چھڑوائی، ورنہ اس کے گارڈ اور سیکیورٹی لان میں ہی تھے۔ اسے لگا ضرورت پڑنے والی ہے۔ واہ، آج تو بڑے بڑے صاحب تشریف لائے ہیں۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں نقصق سے تیار وجاہت کا شاہکار برہان الوی کو محفل میں آتے دیکھ کر شہریار نے پھلجھڑی چھوڑی۔ برہان نے کہکا لگایا اور قدر شرارتی انداز میں سعید کو دیکھ کر گلا کھنگارا۔ رنگے محفل چاہتے ہیں ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں۔ واہ واہ، کیا بونگا شعر تھا! وہ جو شعر سنا کر داد کے لیے سر کو خم دے چکا تھا، سفیان کے اندازے داد پر تڑپ کر اٹھا۔ لڑکے بڑوں کی تمیز کرنا سیکھو، اس نے روب سے کہا اور سفیان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی، جس سے محفل میں کہکے گونج اٹھے اور ہرولین بھی مسکرا دی سے یوں برہان کی موجودگی میں کہکے لگاتے دیکھ کر۔ دل چاہتا ہے محفل سجے اور اس محفل میں کسی کا کہکا تھمے۔ اس نے اپنے اگلے قدم کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا۔ عالم چونک کر اس کی نظریں ہرولین پر دیکھتے سنجیدہ ہوا اور وہیں ہرولین کھلکھلا کر ہنسی۔ معذرت برہان بھائی، یہاں نہ کہکا تھمے گا اور نہ ہی کوئی چوٹ دل پر لگے گی، کیونکہ آج میری ننند اور بھائی کی شادی ہے، اس نے بڑے میٹھے انداز میں برہان بھائی کہا اور عالم نے فلک شگاف کہکا لگا کر سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ تتلیاں پھول کو دیکھ کر رنگ ہی بدل رہی ہیں، اس نے دہائی دی۔ اس نے ہرولین کی کمر میں سعید کا بازو دیکھ کر آنکھیں پھاڑے کہا۔ چاروں اس کی حالت محسوس ہوتے کہکا لگا اٹھے۔ میں مصری کو بلاتی ہوں، لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں بھائی، اپنی طرف سے دھمکی دی جو برہان کی متلاشی نظروں سے ٹھنڈک بن کر اتری۔ یہ تو ہم پر کرم نوازی ہوگی بھابھی کہ آپ ہمارے چاند کو روبرو یار لائیں۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں بھاری خوبصورت آواز میں کہا۔ شجاعت نے کہکا لگاتے داد یہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہیں سیم نے توبہ کی کہ یہاں تو اس سے اوپر کی بلائیں ہیں، وہ تو بیچارہ نام میں ہی بدنام ہے۔ مجھے لگتا ہے بیٹے اب آپ کافی فریش ہیں، تو کل سے ڈیوٹی جوائن کر لیں۔ دفاتر ان کے ٹولے میں آئی جی نے آکر عالم سے مسافہ کرتے برہان کو کہا اور وہ سٹ پٹا گیا۔ اس کی حالت سے محسوس ہوتے کئی کہکے گونج اٹھے۔ ہاں آفیسر، کافی فریش لگ رہے ہیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ حیدر نے آنکھ مارتے شرارت میں کا حصہ لیا اور سائم اس بات میں سر ہلاتا کہکا لگا اٹھا۔ ہمارے ہونہار قابل آفیسر ابھی 3 گھنٹے کی ریسٹ پر یہاں پہنچے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میجر شہریار کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے انہوں نے برہان سے رائے لی۔ میرا ماننا ہے جب انسان اپنے عہدے سے فیئر نہیں تو کسی رشتے سے نہیں۔ دوسری طرف عالم نے گھیرا۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے صاحب، اپنے سالے کی شادی ہے جہاں بڑے کلوتے جیجا کو سب سے پہلے موجود ہونا چاہیے۔ وہیں چھٹیوں کے باوجود میں آپ کی مہربانی اور کرم نوازی سے ایک کیس ہی ہینڈل کر کے مہمانوں کی طرح یہاں آیا ہوں، اور آپ مجھے تو اس قربانی سے معاف کریں۔ میری ابھی کافی لمبی چھٹیاں پڑی ہیں، میں قربان ہونے والا بکرا نہیں، اس بچے کو کرپیا معاف کریں اپنی کرم نوازی سے، اور ہاتھ جوڑ کر معذرت کی درخواست کرتا ہوں۔ اور وہاں سے کھسکا۔ اس کی طنزیہ بھیگی بلی والی حالت پر سب نے بھرپور محسوس ہوتے کہکا لگایا۔ عالم ہرولین کا سب سے تعارف کروانے لگا اور اپنے دوستوں اور پہچان والوں کو ان کی بیگمات کے ساتھ۔ حجاب تقویٰ وہاں نہیں تھی، اسی لیے اسے صرف سائم اور حیدر سے ملانا پڑا۔ باقی سب سے مل کر اسے بہت اچھا لگا۔ زیادہ خوبصورت سی سنہری گڑیا جیسی عائشہ اور معصوم پریاں جیسی پسند آئی تھی۔ باقی بھی اپنی جگہ حسن بے مثال تھیں، جن سے ملتے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائیں۔ اتنی ساری بھیڑ لوگوں اور خوبصورت چہروں کو دیکھتے جو پہلے گھبرائی ہوئی تھی اب وہی ان کی شوق مزاجی کو دیکھ کر پرسکون ہو گئے۔ وہ بھی اس کی طرح انسان ہی تھے کیا؟ اور جو وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، پہلے بھی تو ان کی موجودگی محسوس کرتی تصور کرتی تھی انہیں۔ قد قامت والے سعید عارف داد کے دوستوں میں کافی سارے شادی شدہ تھے جن کی بیگمات سے وہ ملی تھی، جن میں سر فہرست پر ہانیہ خان تھیں۔ خوبصورت مرور دکھنے والی وہ لہجے کی کافی چلبلی تھی، مسکان کی طرح اپنے شوہر کی آنکھوں میں ہی رکھا ہوا تھا۔
सबकी बेगमान थी, चंद एक और जान मिर्जा जो कि काफी संजीदा लग रहे थे। शुजात चौधरी जो गांव से आया हुआ था, ये दोनों ही गैर शादीशुदा थे। बाकी तकरीबन शौक मिजाज कहके पर कहका लगा रहे थे। हुरुलैन के बाद फातिहा के तारुफ पर सबने बारी बारी फातिहा को चूमा और खिलखिलाया था और वो मजबूरन ताउन करता हंस रहा था। माशाल्लाह कितना प्यारा है हूर, इसके डिम्पल्स बिल्कुल तुम्हारी गालों की तरह हैं। मर्द हजरात एक साइड चले गए थे। अब ये घेरा खवातीन का हूर के गिर था। परी ने झपकर इसके गोलों दोनों गाल चूम कर कहा, मैं पहले देखती तो जरूर इससे ही शादी करती। हुरिया ने खिलखिलाते फातिहा की फूली गाल पर चुटकी काटी। बहुत प्यारी लग रही हो। फातिहा को आयशा की गोद में सौंपते इसने नूर के गाल को छूकर कहा। वो झपक गई। और तुम जैसे कयामत इस पूरी महफिल पर छाई हो। इसके दोनों हाथ थामकर एक पल को आंखें मीचते इसने शिद्दत से कहा और हूर इसके अंदाज पर हंसी। मुझे मालूम होता तो मैं भी मेकअप ना करती। तुम देखो कितनी प्यारी लग रही हो, इसने जैसे रूठ कर कहा। अरे मैं तैयार हो रही थी पागल, पर आलम ने नहीं होने दिया। और बेवकूफ, तुम माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हो। अगर मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो दाद भाई से ही पूछ लो। एन ने हैरत फिर सताइश से कहा और दाद का नाम लिया। मिशाल, जरीश, आयशा, परी, हुरिया के साथ सबके कान खड़े हुए थे। हमारे वालों की तरह इसे भी दाऊद भाई साइड लेकर जाकर यकीन दिला चुके हैं। नौटंकी कर रही है। विशाल के फिक्रे कसने पर नूर कानों की लू तक हया से गुलनार हो गई। इसके बखलाने पर हुरुलैन सब कहकर लगा उठी। ये आरिफ कहाँ रह गया? एक नजर मेहमानों के साथ बुरहान आलिम को मसरूफ देखते इसने आरिफ की तलाश में नजरें स्टेज पर फेरी, जहां साहिल, शाह और फेरी दूसरे बच्चों के साथ पप्पी से खेल रहे थे। वो दाद अपने दोस्तों के साथ रूम में रेडी हो रहा था। नूर ने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बताया। हुरुलैन ने मोहब्बत पाश नजरों से देखकर इसका गाल छुआ। फातिहा का ख्याल रखना, वो अभी सोकर उठा है, काफी चिड़चिड़ा होगा। मैं जरा आप ही के पास जा रही हूँ, कहती हुए एक साइड सिगार सिलगाते साइड पर डालकर वहां से सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। तुमने मेकअप क्यों उतार दिया? दरवाजे से अंदर दाखिल होती हुरुलैन के मेकअप से उतरा चेहरा देखते मुस्कान ने परेशानी से पूछा। चूड़ियां पहनती समिया ने चौंक कर देखा और वाकई इसका सादा जेवरों से सजा चेहरा देखकर हैरान हुई। वो आलम नहीं पसंद आया। रूम में ब्यूटिशियन के अलावा दो अनजान लड़कियों को देखते इसने झिझक कर बताया, जबकि हिजाब तकवा की नजरें इसकी गैर मामूली हुस्न की मालिक लड़की पर ठहरी हुई थी। वो ऐसी लगी जैसे परेशान की परी रास्ता भटक गई हो। मुस्कान ने गुस्से से लब भींच लिए। कितने शौक और मान से सजाया था इसके नक्श को, और इसने चुटकियों में सब खत्म कर दिया। तुम नाराज ना हो मिसनी, मुझे खुद पसंद नहीं आ रहा था, तबीयत बोझल हो रही थी, इसीलिए आलम ने साफ करवाया। इसने सारा कसूर अपने सर लिया जिससे वो अनजान नहीं थी। आओ ये लिपस्टिक लगा लो, इससे कुछ नहीं होता। इसने नाना करने के बावजूद मीसी ने जबरदस्ती इसके लबों पर गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगाकर आग में जैसे पेट्रोल वाला काम किया। माशाल्लाह, सिमी ने बेसाख्ते इसके ऊपर से नीले नोट मार कर मुलाजमा को हवाले किया। बहुत प्यारी है, अल्लाह नजरे बद से बचाए, तकवा ने भी बेसाख्ता कहा। बहुत नहीं, बहुत 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 ज्यादा, हिजाब चहक कर बोली। और जहां हूर छनप गई वहीं सब हंस पड़े इसके अंदाज पर। इनकी जैसे एक और भी थी ना, क्यूट क्यूट सी काली आंखों वाली। इसने नूर का हवाला दिया। हाँ जी, वो मेरे बच्चे का कॉपी पेस्ट है। मुस्कान के अंदाज पर सब खिलखिलाए। वो मेरी जुड़वा बहन है नूरुलैन दाऊद इल्वी, और मैं हुरुलैन सईद आलम। हुर ने नरम लहजे में तारुफ करवाया तो तकवा और हिजाब ने भी अपना तारुफ करवाया। हुरुलैन को याद आया वो इनके शौहर से अभी नीचे मिलकर आ रही है। इसने दोनों बहुत पसंद आई। तकवा तो कुछ कम गोसी लग रही थी, पर जोश हिजाब चुलबुली बहुत प्यारी क्यूट थी। आप तैयार हैं? हुरुलैन समिया की तरफ आई जो बेड पर मुस्कान के साथ बैठी थी। मुस्कान को देखा जो आज अपने भाई की शादी की खुशी में बेइंतहा खुश थी। सिमी ने इस पर खूबसूरत पतली सी लड़की के काफी तासुरात जांचने चाहे, पर इसके हर अंदाज से खुशी झलक रही थी। सिमी फिर खामोश हो गई। शायद वो इसकी भाभी के रूप में देखकर खुश है। ओशा नीले लहंगे चोली पर सुनहरी बालों को खुला छोड़े महारत से किए गए मेकअप से सुर्ख डीप लिपस्टिक में डायमंड की ज्वेलरी पहने वो कयामत के हुस्न के साथ किसी से कम नहीं थी। सबसे नुमाया इसका द्रास कद था, जिस पर लहंगा अपनी खूबसूरती सफेद चमकते नगीनों और हीरों से झिलमिला रहा था। इसके साथ दुल्हन के मेहरून लहंगे में मलबूस भारी नगीनों जर के काम से सजा दुपट्टा, सलीके से सजाए कुंदन डायमंड की ज्वेलरी में, नाक में पहनी नथ, लबों पर जिंदगी में पहली बार लगाई लिपस्टिक से आज बहुत खूबसूरत, अपनी उम्र से कई गुना छोटी लग रही थी। इसने पुरवकार अंदाज में एक शाने पर मेहरून जर के कामदार शॉल डाली हुई थी। हाँ तुम लोग यहीं बैठो, मैं नीचे देख कर आती हूँ, मुस्कान कहकर वहां से हूर के गाल पर
को चूमती वहां से चली गई और हूर सिमी की फैली बाहें देखकर चलती इनमें समाई। फतेह कहाँ है? इसका माथा चूमते पूछा और हूर इन्हें बताती साथ हिजाब तकवा के साथ समिया हल्की फुल्की बातें करने लगी। इस दौरान मालूम हुआ कि तकवा को भी एक छोटा सा बेटा है सुमसाम, जो कि इस वक्त इसकी फूफो के पास है और दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं। वो इमेजिन करती इन्हें मिसमराइज कर गई। कितना खूबसूरत होगा ना जब वो दोनों हॉस्पिटल जाएंगे और फिर शाम को घर आएंगे, साथ साथ नौकरी करेंगे। वो इन्हें देखकर सिमी से बोली। तकवा हिजाब दोनों हंस पड़ी। ऐसा कुछ नहीं, वो रात की ड्यूटी देते हैं, कभी तो कभी मैं। अगर मैं डे में हो तो वो नाइट, और अगर संडे को साथ हो तो सोते ही इनका दिन गुजरता है। और मैं तो सुमसाम के साथ काफी वक्त गुजारती हूँ, वो बात बनाकर बोली। हालांकि साइम की बेताबियों से सिर्फ वही वाकिफ थी। अगर एक दिन भी इसके साथ जॉब पर आ गया तो डे तो क्या इसका जीना मुहाल होता था वहां। और अचानक रूम में फैले कहकों पर होश में आई वो इस अंदाज में दोनों शरीर लड़कियां इसकी सुर्ख रंगत पर हंस पड़ी। इसके झनक झिझकते सिमी की जानिब देखा, जो लबों पर नरम मुस्कुराहट सजाए खिलखिलाती हूर को देख रही थी। तकवा एक ननद की अपनी भाभी के लिए मोहब्बत पर हैरान थी। क्या ऐसे भी रिश्ते होते हैं? इसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर था, जैसे अल्लाह ने इससे मोहब्बत की मिट्टी से बनाया हो। नरम शगुफा मिठास से लहजे में जब इनसे बात करती रूह में ठंडक उतर जाती। तकवा को इसका भाई याद आया। इससे झिझक सी हुई। कितने बड़े पहाड़ जैसे वजूद की बीवी, इस कदर मासूम प्यारी सी। क्या वो इसका गुस्सा नाराजगी एक घूरी में झेल सकती होगी? अचानक सोचे भटकी और नजरें इस रुई सी बनी बर्फ जैसी गुड़िया पर गईं, जो असल में एक किताबी ब्यूटी लग रही थी और एक भी किताबी द्यो या ताकतवर शहजादा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं भी क्या सोच रही हूँ? इसने फौरन से सोचों को सरकती रस्सी को खींच लिया। मैं आपको अपना बेटा दिखाना चाहती हूँ, मुतजस्सिस से हिजाब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अरे क्यों नहीं जानू, वो नीचे हॉल में आयशा भाभी के पास है, वही मेरी कॉपी पेस्ट भी मौजूद है। इसने शरारत से कहा और वो खिलखिलाई और फौरन से हील पहनी। कितना मजा आएगा ना आप भी, जब आप हम सब यहाँ होंगे हमेशा के लिए एक खूबसूरत सी फैमिली की तरह। फिर आपके भी बच्चे होंगे और अगर आपकी बेटी होगी तो हम फातिहा और इसकी शादी करवाएंगे। बस खुशियां ही खुशियां होंगी अब। इसके लहजे में मुस्तबिल सुनहरे सुनहरे सुहाने ख्वाब थे। जहां सिमी सुर्ख हुई थी वहीं इसकी खुशी और इंशाल्लाह कहकर खामोश रह गई। तकवा ने भी साथ कहा, पर वह जानती थी होना वही होता है जो रब को मंजूर होता है, जो कि एक बड़ा और खूबसूरत प्लानर है, जिसका ना कभी प्लान फेल हुआ है ना ही गलत। और अगर तुम्हारी सिमी आपी को बेटा हुआ तो? तकवा ने शरारत से पूछा। हुरुलैन चौंकी और फिर खिलखिलाई। तो मेरी बेटी होगी ना, तो इससे शादी करवा देंगे। क्यों आपी? इसकी प्लानिंग अरूज पर थी और दोनों हंस पड़ी। और नूर के बच्चे? सिमी ने मजाक में पूछा। इसका उदास मूड कदरे इसकी शरारतों पर बेहतर हुआ। इसके फिर मुस्कान के बच्चों के साथ वो बरजस्ता बोली। सिमी और तकवा इसकी बातों पर खिलखिला उठी। मेरी शहजादी। सिमी ने इसका माथा चूमा। तकवा ने मोहब्बत से देखा। पता नहीं मीसी कहाँ रह गई, इसने बेचैनी से कहा। और कितनी देर है लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो, मुझे सख्त जहर लग रहे हो। वो सख्त लहजे में बेजारियत से चीखा। बकवास बंद कर, बड़ा उतावला हो रहा है, समझ आ रहा है? दाद ने गुस्से से झिड़का। आरिफ यार सब्र रख, तुझे ही तैयार करे हैं प्यारे। अगर तू हसीन लगेगा तो इज्जत तो हमारी ही होगी ना, फहद ने मोहब्बत से कहा। बिलाल और हसन ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। यार भाई देर हो रही है, 1 घंटा हो गया, कैसा तैयार कर रहे हो? आलम की झिड़के शादी की रात फिर मुझे सुनने को मिलेंगी, इसने बेचारगी से कहा। साहब दाद को मतलूबा चीजें थमाने लगा और फहद बिलाल ने आरिफ को थामा हुआ था, जबकि हसन खामोश सोफे पर बैठा मुस्कुराहट छुपाए सब देख रहा था। लो जान यारो, मैं आ गया दूल्हे की खास तैयारी में। डोर नॉक करके अंदर आते सफिया ने शरारत भरे लहजे में सूरत हाल को मुलाहिजा करते कहा। शुक्र सैफी यार, तू ही कुछ समझा, इन्हें इतना कौन तैयार करता है? आरिफ ने झुंझलाकर जैसे गुजारिश की। यार खास लोगों की खास तैयारियां की जाती हैं। डोंट वरी, अभी कोई बाहर जल्दी नहीं, क्योंकि भाभी अभी तैयार हो रही हैं और आलम अपने दोस्तों के साथ बिजी है। शाने थपकते हुए इसने हौसला दिया और आरिफ ने गहरा सांस भरकर सर चेयर की पुष्ट से टिका दिया। इसने अपने रहमो करम पर देखकर दांत के साथ सबने कहका लगाया। मरो, अकेला हूँ इसलिए ये सब कर रहे हो। अपनी बारी पर बड़े लाडले सपूत नक से तैयार होकर गए थे, जल्दी जल्दी जैसे शुगर का जहाज गर्क होने वाला था। मेरी बारी जरूर मरवाओगे, वह जले कटे अंदाज में बड़बड़ा रहा था।
ये मेरी पलकें क्यों भारी हो गई हैं? इसने अपनी पलकों पर कुछ लगाते देखकर वो मशकूक हुआ। आरिफ, दाद ने किसी के जवाब देने से पहले शुजात चौधरी की आवाज पर वो खिल उठा। हाँ मैं यहाँ हूँ। इसने उठना चाहा पर वक्त कार्रवाई करते सफियान ने इसके कंधे को जगड़ा। अब तो तीन तीन ताकतवर मर्दों के कैद में वो फड़फड़ा भी नहीं सकता था। ये सब कमीने दाद की वजह से हुआ था। अच्छा खासा वो खुद तैयार हो रहा था। वो सबको साथ लेकर इसके पास आ गया इससे तैयार करने। तब से अब तक वो जाने कौन सी बेगैरतियां अंजाम दे रहा था कि कई बार मजबूरन आरिफ को इसे धमकियां देकर किसी बेगैरती से बाज रखना पड़ा था। अब वो इस पर कितना असर हुआ था वो तो खुदा ही जानता था, पर आरिफ के गिर्द खतरे की घंटियां मुसलसल बज रही थी। ये क्या हो रहा है? शुजा जैसे मिलने के लिए यहाँ पहुंचा था। काफी लेट हो रहा है। यहाँ का माहौल देखकर शशदर हुआ। बताओ यार क्या हो रहा है प्लीज? आरिफ ने बंद आंखों से उछलकर पूछा। तू बकवास बंद करेगा या मैं जाऊं? एहसान फरामोश। दांत चटक उठा। शुजात ने बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाई सफियान की मिन्नत सबाजत पर। कुछ नहीं, बस वो झूठ इससे बोला नहीं गया और मजीद इसमें शामिल होना नहीं चाहता था। तब एक इम्पोर्टेंट कॉल का कहकर एक्सक्यूज करता वहां से निकला। बाहर कुछ फासले से आता इसका कहका यहाँ बखूबी सुनाई दिया था, जो बिलाशुबा कॉलर के साथ जोड़ा गया था। और बाकी अब की बार वो झिझक कर बोला, मुबादन वो नाराज ही ना हो जाए। बस अब 2 मिनट। दाद ने बिलाल से ब्रश थामा और दूसरे कुछ लेकर इसके बाल बनाने लगा। देखना आरिफ, इस जमाने की शादी के सबसे खूबसूरत दूल्हे हो गए। आरिफ दिल में जलकर लबों पर मुस्कुराहट से जाए इस बात में सर को जुनबिश देने लगा। कोई शक नहीं, तेरे जैसा मनहूस दोस्त लाखों में एक कमीना होता है। इसने दिल से तारीफ करते इसे सच को कबूल किया। दूसरी तरफ कहका दबाने की कोशिश में सुर्ख अंगारे हो गए थे। दांत ने हसन को इशारा दिया, जिसने झपकते हुए आईने पर कपड़ा डाला। अब तुम आजाद हो, जल्दी शूज पहनो, चलें। कुछ ताखीर के बाद इसके ऊपर से कपड़ा हटाया और जल्दी जल्दी की रट लगाई। वो हड़बड़ा गया। पहले इतना वक्त लगाया, अब यूं जल्दी? मुंह बनाकर बोलता आईने की जानिब पलटा कि ठटक इसकी तरफ इस्तेफामिया निगाहों से देखा। ये खूबसूरत चेहरा देखने का हक पहले सिर्फ भाभी को है। दाद ने अपनी तबीयत के हिसाब से लापरवाही से कहा। ये क्या बात हुई? इसने गुस्से और मशकूक अंदाज में पूछा। कोई बात नहीं हुई, रूल इज रूल, जो मुस्तकबिल में हर एक को अपनाने हैं। वो कंधे झुकाकर बोलता अपना मफलर ठीक करते बिलाशुबा वो नहायत खूबसूरत लग रहा था कि स्याह शेरवानी में। देख ले दाद, इस पर कुछ उल्टा करके सीधे की तमहीद बांधी, मुंह तोड़ दूंगा। चल ना एहसान फरामोश, अगर मैं कुछ ना करता। अबे चल, बार बार जताकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश ना कर, जो कि मैं होने वाला नहीं। आरिफ ने बीच में ही टोक दिया। दाद ने दांत पीसते बाकी सब महसूस हो रहे थे। गधे, कभी शर्मिंदा हुए हैं? इसके कहने पर आरिफ ने सर झटका, जैसे सबके कलेजे मुंह को आ गए। दाद भी फौरन से खामोश हो गया। यार पता नहीं क्या बनाया होगा, बड़ा अजीब फील हो रहा है। शूज पहनते इसने मर्दाना खूबसूरत महरून शॉल शानों पर फैलाई। वाह क्या हस्न है, एक तस्वीर तो बनती है। सफियान ने तो सिर्फ अंदाज में कहा थे। फौरन से मोबाइल से क्लिक किया और अगले ही पल आरिफ के शाने पर बाजू रखे इस माहिर ब्यूटिशियन दाऊद को तस्वीर दूल्हे के साथ आ गई। इसकी शादी मेरे तवीज की वजह से हो रही है, इसने जताना जरूरी समझा और सब समझकर कह के लगा उठे इसका तवीज कैसा होगा। अब बस करो, चलो। इसका झड़का और सब मुस्कुराहट दबा इसके दाएं बाएं लेकर वहां से निकले। यार मुझे एक बार आईना तो देखने दो, वो मुसलमान जहमत करता कह रहा था और इसे जरा बराबर भी दाद पर यकीन नहीं था इसे तैयार करते वक्त कोई बेहूदगी ना दिखाए। बकवास बंद करो। सफियान ने डोर खोला और दाद ने उड़ाते हुए इसके आगे धकेला। वाह करता एक अचानक फदाद पर लड़कता हुआ सीधा बाहर निकला। पीछे इनके रूम में छत पार खहके गूंज उठे। आरिफ का सर चकरा रहा था मुसलसल। इसे लगा सर दीवार से टकराया है और वह शादी से पहले शहीद हो जाएगा। मिसी, इसकी कराह निकली और सर को थाम कर इसने सामने देखा तो सही देखकर इसके औस्तान खता हो गए। आरिफ कहाँ है? इसने संभलते ही आलम से सामने वाले वजूद को घूरते सर लहजे में पूछा, जबकि इसके साथ पीछे जान मिर्जा साइंसज़ादी हैरत से आंखें सुकेड़े खड़े थे। आरिफ कहाँ है? ये जुमला गूंज आरिफ के कानों में और अपनी पूरी हंसी समेत हिलकर रह गया। जमीनों आसमान जैसे सामने घूम गए। आंखों के कीट चांद तारे नाचने लगे। आरिफ यार रुको तो सही, क्या कल गाते दाद जो रूम से बाहर निकला था सामने खड़े वजूद को देखकर इसकी सिट्टी गुम होगी। कहाँ है आरिफ? क्या दुल्हन बन रहा है? इतनी देर लगा दी है, सारी रात तैयार होने में लगाएगा। आलम गुस्से से बोला। दाद का बेसाख्ता उमड़ता कहका जान, साइम, हसन, सफियान, बिलाल, फहद सबको कहका लगाने पर मजबूर कर गया। सारे लोग हैरत में जैसे से इसके घिराव को देख रहे थे, जबकि इन सबके बीच आरिफ होनकोट की तरह खड़ा मामला समझने की कोशिश कर रहा था।
मैं दुल्हा आरिफ। आलम की गुस्से भरी बुरी आंखें जब खुद पर महसूस की तो इसने बुखलाकर इनकी सीने पर रखी। आलम की नजरें इसकी आंखों की जानिब उठी। इनमें कुछ ऐसा जरूर था कि आरिफ ने भी वहीं देखा। ये क्या है? ये मेरा हाथ! एकदम इसकी चीख गूंजी। पलक शिकाफ के साथ दाद अपनी पूरी टीम के साथ वहां से 90 की स्पीड से भागा और आरिफ सुनसा अपने हाथ की उंगली में पहनी रिंग्स के साथ नील पर लगी सुर्ख नील पॉलिश देख रहा था। इसकी इल्तिजाइया आंखें आलम की गुस्से भरी आंखों की सिमत उठी। जहां बाकी सबके कह के पड़े थे वहीं अब की बार आरिफ 100 की स्पीड से रूम में बंद होने दांत की धारों से गालियां दे रहा था। कमीने इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसकी गुर्राहटें उरूज पर थी। इसे रह रहकर खुद पर गुस्सा और ताव आ रहा था। इसकी पिछली बार की बात मानकर कितनी मार खाई थी और अब की बार यूं मानना। वो अपनी बड़खड़ाहट, अपनी हालत की जेर असर व इनकी कारकर्दगी समझ क्यों ना सका। गुस्से से इसको खींचकर आईने से कपड़े उतार कर अगले ही पल इसकी पूरी हस्ती हिलकर रह गई। वो जोरदार धचके से सुन खड़ा आईने में देख रहा था जहां आरिफ नहीं आर भी खड़ी थी। सफेद पाउडर्स इसके चेहरे पर, लबों पर गहरी सुर्ख लाल गाल, आंखों पर लाल रंग, पेशानी पर काला बड़ा सा टीका, नजर का टीका, घने बालों की बनी पोनी जिससे लटकता ऊपर से छोटा सा टीका। तरंग करता कहका इसके अकब में गूंज। आरिफ ने होश में आते आईने में पीछे देखा जहां इसके रूह का सुकून शरारत से इसे देख रहा था। देख रही हो? मुंह बनाकर कहते इसने टिश्यू उठाया। यार चिल करो, यही तो होती है दोस्तियां। मुस्कान ने कहते इसे थामकर बेड पर बिठाया और रिमूवर से इसका मेकअप उतारने लगी। हाँ तुम तो कहोगी ना, आखिरकार तुम्हारा लाडला देवर जो ठहरा। हम तो ठहरे सतीले बिच्छू, वो आंखें फैलाकर बोला। इसके एहसास से दिल में मिसी वाकिफ थी। तभी इसके कंधों पर बाजू रखे पीछे बालों को पकड़कर चेहरा अपनी तरफ किया। मेरे भाई से कोई ज्यादा प्यारे नहीं हो सकता मुझे, इसने इसकी शहद से आंखों में देखकर पूछा। आरिफ ने मोहब्बत से इसकी सजी सवरी सुनहरी आंखों में देखा। मैं पीछे ढोर से जाकर दाद ने हाँक लगाई। दोनों इसकी जाने मतवज्जह हुए। आरिफ तो कोई बड़ी चीज ढूंढने लगा इसे मारने के लिए और इसे मारकर इसका किस्सा खत्म कर दे, जबकि मुस्कान से जूता उतार कर इसकी सिमत भागा। निकल यहाँ से शैतान कहीं के। वो गुर्राती इसकी जानिब लपकी, दाद जोरदार कहकर लगाए वहां से भागा और मुस्कान ने डोर लॉक कर दिया। अच्छा ना, मैं अपने यार से माफी मांगने आया हूँ, दरवाजा पीटते इसने कहा। दाद यहाँ से दफा हो, आरिफ ने हंसते हुए कहा। चल ना, क्या ख्याल है तुम हसीन में जवान, इसने छेड़ा। तौबा दाद, मैं बुरहान को बुलाऊं? मुस्कान ने आरिफ का सुर्ख चेहरा देखकर खिलखिलाते हुए कहा। बुलाओ, भले बुलाओ, मेरा क्यों बहाना बना रही हो भाभी जान? वो बाज नहीं आए। इस बार मुस्कान सुर्ख हुई और आरिफ दाद का कहका इसे गुस्से से सुर्ख कर गया। पर इससे पहले आरिफ ने उठकर इससे साथ लगाया। बहुत प्यारी लग रही हो। इस हया से सुर्ख चेहरे को एक नजर देखकर वो जान गया था कि बुरहान ने इसकी बहन को कितनी मोहब्बत दी है। वो दुआ गो था हमेशा ऐसे ही खिलखिलाती खुशाबाद रहे। आओ तैयार हो जाओ, देर हो रही है। मुस्कान इसे अपने हाथों से तैयार करने लगी और वो अपनी बहन को मोहब्बत से देखने लगा जो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? इसके बालों में ब्रश करते मुस्कान ने पूछा। देख रहा हूँ मेरी भी सी बड़ी हो गई है। इसके हाथों को चूमते हुए वो बोला। इसकी पानियों से भरी सुनहरी आंखें आरिफ के चेहरे पर आईं। हाँ, क्योंकि इस जगह एक माँ अपने बेटे को तैयार करती है और हमारी तो माँ ही नहीं, इसलिए मुझे बड़ा होना पड़ा। इतना कहकर अपने भाई को तैयार कर सकूं। वो ज्यादा खुशफहम होने की जरूरत नहीं सौतेले बिच्छू, मैं तुम्हें सुख से जीने नहीं दूंगी। इसके सीने पर से टिका कर वो शाने पर हाथ मारती रोते हुए हंसते हुए बोली। जानता हूँ तुम दुश्मनी अच्छी लगती हो। इसका मुंह ठीक करने के लिए वो कहका लगा उठा और सर झुकाकर इसके माथे पर बोसा दिया। कुछ ही देर में होटिंग शोर शराबे के बीच वो अपने दोस्त अजीजों के साथ गोल्डन शेरवानी, शाने पर महरून शॉल डाले, अपने द्रास का जाजी पर्सनैलिटी खूबरूसा आरिफ पुरवकार मजबूत चाल चलता लाउंज में आया। आलिम ने दूल्हे साहब की तशरीफ में होटिंग से मुतासिर होते मुड़ा तो सामने खुशी से दमकते चेहरे के साथ दाऊद बुरहान के बीच खड़े आरिफ को देखा। वो वाकई ही इसे अजीज था, जैसे आज दूल्हे के रूप में देखकर इसे फील हुआ जैसे एक बाप अपने बेटे को देखता है, जैसे आज इसके अरमान पूरे हो रहे थे। आरिफ मुस्कुराता हुआ चलकर इसके पास और इसकी आंखों में यख्तलक पानी तैर गया। वो आलम ने देखते इसे सीने में भींचा। बुस्तुलों की तरह रोकर मेरी तरबियत पर उंगली मत उठाओ, इसकी पीठ थपथपाकर वो बोला। आरिफ का दिल बहुत शिद्दत से चाहा कि इसके एक बार बाबा बोल दे, पर इसकी बहन से शादी करने का सोचते वो रूह रूह तक नादिम हो गया।
मुझे तो आपकी किस्मत पर रोना आ रहा है कि सारी उम्र मुझे झेलना पड़ेगा, वो दूबदू बोला और आलम हंसा। खुश हो? इसके सामने करता पूछा। बहुत बहुत, वो शर्मा कर बोला कि दाऊद के साथ इस बार बुरहान का कहका जोरदार था। मुस्कान ने खा जाने वाली नजरों से घूरा और वजी छुपाने के लिए चेहरा मोड़ दिया। साला झूठा। तिरछी नजरों से मुस्कान को देखकर वो बड़बड़ाया। दाऊद और जोर से हंसा कि इसकी हंसी को आलम की घुरी ने ब्रेक लगाया। सबकी हूटिंग जोरों शोरों पर थी जब आलम ने मुस्कान के साथ आरिफ दोनों का माथे पर बोसा दिया और अपने साथ आरिफ को ले जाकर स्टेज पर बिठाया। वो दोनों बहन भाई से घने साए के देखने लगे, जिसने न सिर्फ साया दिया था बल्कि दीवार भी खुद बनाकर सर्द हवाओं से बचाने के लिए दी। आज खुशियां भी खुद समेट कर इनकी झोली में डाली थी, वरना क्या एक तवाइफ की औलाद इतनी इज्जत हासिल कर सकती थी जो इस वक्त इन्हें हासिल थी। इन दोनों ने बैकवक्त स्टेज के नीचे खड़े इन बड़ी बड़ी हस्तियों को देखा, जिनमें ब्रिगेडियर कर्नल, आईजी, बिजनेसमैन, जिम्मेदार चौधरियों समेत फिल्म स्टार जिनकी दुनिया दीवानी थी। डॉक्टर्स भी वहां मौजूद थे। दोनों ने पहले इसे देखा और फिर दिल में खुदा का शुक्र अदा करते आसूदगी से मुस्कुराए। मैं दुल्हन को लेकर आती हूँ, मुस्कान एक्सक्यूज करती स्टेज से उतरी और अगले लम्हे साकित हुई जब इसके साथ भारी कदम मिले और वो थे सईद आलम के, जो अपनी बहन को खुद लेने जा रहा था। मुस्कान भी साख्ता मुस्कुराई। मैं कितना गलत थी ना मिसी। इस आवाज पर इसने चौंक कर सीढ़ियों से नजर हटाते अपने पास खड़े इस वजूद को देखा जो इसके सर ताज की हैसियत रखते था। बहुत, वो महज इतना ही बोली। इसकी आवाज भराई जिस पर बुरहान ने इसके गिर्द बाजू फैलाया। पर इंशाल्लाह अब ऐसी नौबत नहीं आएगी, खुदा ने चाहा तो। वो पुर यकीन लहजे में बोला। हाँ, क्योंकि अब सिर्फ पाक का नहीं, वो दुनिया का बेस्ट बन चुका है। इसीलिए इसके अब पुलिस नहीं, दुनिया दुश्मन जान बन चुकी है। वो महज दिल में सोच कर रहेगी। तुमसे कोई हिला नहीं स्वामी। वो खुद को फ्रेश करने लगी, जिसमें बुरहान ने काफी साथ दिया। वैसे तुम काफी खूबसूरत लग रही हो, वो इसके सरापे को देखकर बोला। क्यों, मैं पहले नहीं लगती थी? वो नीची आवाज में हो रही। बुरहान का सारा नशा हिरन हुआ और इसकी जगह वो बुखलाहट के सट पटा गया। तोबा, तुम्हारी तारीफ करना गुनाह है चुड़ैल भूतनी औरत। वो खुलस कर अपनी खफकत मिटाते हुए इस पर बढ़ाता वहां से दूर हुआ। वो इसकी हालत से पीछे खिलखिलाई, चेहरे पर झूलती लट को फूंक मारकर आगे बढ़ी। लेडी बॉस मेरे बाबू। फिजाओं में सरगोशी इसके कानों तक पहुंची। वो मुड़कर इसकी पुश्त पर सुनहरी बाल लहराते दिल में सोच गया। कुछ ठहर जाती, वो जी भर के इसकी तारीफ कर लेता तो क्या जाता। भूतनी कहेंगी, किसी को चाहना मोहब्बत नहीं बल्कि किसी की जात के तमाम तल्ख पहलू को दिल से तस्लीम करना मोहब्बत है। इसने दरवाजा नॉक किया। सिमी की बेसाख्ता इस दस्तक पर धड़कनी शोर मचाने लगी। वहीं हुरुलैन भी चौंकी। हलम, इसके नाम लेने पर समिया ने ऐन को देखा। शायद आपको लेने खास आपके भाई आए हैं, शौक लहजे में कहती वो झपक कर उठी और आगे बढ़ते दरवाजा वॉक किया। तवक्को के मुताबिक इसके सामने दराजे कामत के साथ आलम ही खड़ा था। इसकी नजरें उठते ही पहले इसके सुर्ख होंठों पर गई और अंदर तक सरशार हुई, क्योंकि इसकी आंखों में ऐसे जज्बात थे कि वो झनक जाती हया से। समिया पी, इसने साइड होकर इसे आने के लिए इजाजत दी। मबादा वो तकवा सिमी ब्यूटिशियन की मौजूदगी में कह भी ना दे। सही की मतबसर नजर इसके बौखलाए तासुरा से हटकर सामने गई, जहां बेड पर लबालब पानियों से भरी आंखों में सिमी इसे देख रही थी। आलम ने देखने पर इसे काफी फिलवर निगाहें झुका ली। वो खुलकर मुस्कुराया। आज इसकी माँ और इसकी खुद की दिली ख्वाहिश पूरी हुई थी। वो दुल्हन के सुर्ख जोड़े में बिलाखिर सजी सवरी हाथों पर लाल मेहंदी लगाए बैठी थी। आलम को शिद्दत से अपनी माँ की कमी महसूस हुई। काश वो होती तो इन दोनों को प्यार करके अपनी बहू को भी देखती और अपनी बेटी को खुद स्टेज पर ले जाकर बिठाती। काश, इस काश में जाने कितनी सिस्कियां जुड़ी थी, कितनी हसरतें उम्मीदों पर बुरा साया। कितना हसीन लफ्ज है ये काश, वो कितना अंदर से खोखला ये काश। जाने आलम, इसके सामने घुटनों के बल बैठकर इसने गिरते आंसुओं को फौरन से मुट्ठी में कैद कर लिया। वो कहना चाहती थी कि ये जरूरी है क्या, पर वो नहीं कह सकी। अपने भाई की आंखों में खुशी देखकर, अपने दिल का सुकून देखकर। खुश हो? इसने बालों पर हाथ फेरते पूछा। आलम ने इसके हाथ थामकर अपने हाथ किए, जो मेहंदी की गहराई पर सुर्ख थे। इस मेहंदी के रंग से अंदाजा लगा लो, जो तुम्हारे सोने हाथों पर सजकर इन्हें खूबसूरत बनाकर रौनक बख्श गई हैं। आओ चलें। उठकर इसके माथे पर बोसा दिया। तब अचानक ही समिया इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे मेरी जान, देखो लाली खराब हो जाएगी। वो इसे बहलाने लगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आलम, तुम्हें नहीं नजरों से दूर कर सकती। अब वो सिसकते कहा। आलम आंखें मुझे गहरा सांस भरा। ये भाई खुद
अब अपनी शहजादी को खुद से दूर नहीं कर सकता। इसने आंसुओं और उंगली के पोरों पर चुनते लबों से लगाए और आहिस्ता से जालीदार घूंघट उठाकर इसके चेहरे के सामने किया। समिया ने सुर्ख सजी आंखें उठाई, जाली से दूसरी तरफ बुरी जब्त से लहू आंखों से टकराई। वो मुस्कुराया तो सिमी भी इसे हौसला देने के लिए मुस्कुरा दी। तभी आलम ने पास हिचकियां भरती हुरुलैन की जानिब तवज्जो दिलाई, जिसे तकवा खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। तुम कैसे भूल गई कि वो देख सकती है अब तुम्हारे आंसू? इसके जिताते पर सिमी हंसी और बाहें फैलाकर इसे बुलाया तो वो आप ही कहती सिसक कर इसके साथ लगी। आप रोया मत करे सिमी, प्लीज, मेरा दिल फटने के करीब आ जाता है, वो कामती आवाज में बोली। आलम ने अपनी शरीक हयात को देखा। बस इसकी सर्जिशनुमा आवाज पर वो सर हिला गई और आंखें साफ करने लगी। तक वो ताज्जुब से सब देख रही थी। अगर वो कभी रोती थी तो साइम के हाथ पांव फूल जाते थे, पर फिर मिन्नतें पुचकारते, मुहब्बतें, क्या कुछ नहीं करता इसे बहलाने के लिए। फिर चाहे सबके सामने हो या अकेले। कितना अलग था ये शख्स सबसे। वो अनजान थी, बल्कि दुनिया अनजान थी इस शख्स के मुख्तलिफ पहलू से, जिसे अभी वो सिमी इसकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर सईद की शर्ट पर नाक रगड़ रही थी। जहाँ सईद और समिया मुस्कुराहट छुपा इसका सर सहला रहे थे, तो वहीं तकवा शशतर थी। कुछ ही देर में वो दूसरी लड़कियां मुस्कान के साथ वहां दाखिल हुई। हुरुलैन नीचे आई तो नूर ने मुंह सोड़कर रूठे अंदाज में इसे दरका की सिमत इशारा दिया, जो फतेह को संभाले खड़ी थी। हूर के तन बदन में आग लग गई। 1 मिनट, वो झुलस कर आगे बढ़ी। बगैर तमाशे के दरका ने खामोशी से फतेह को इसके हवाले कर दिया। हूर पहले हैरान हुई और अपने बेटे को रोते रोते मुस्कुराते देखकर खुद भी हंस पड़ी। कुछ हो जाए, इसकी गोद में आते ही वो फूल की तरह महक जाता था। मुझे तो हूर ये तुम्हारा छोटा भाई लग रहा है, जो मम्मा से कहते थे हमें एक भाई चाहिए। मुझे वैसी फीलिंग आ रही है फतेह से, नूर ने हंसकर कहा। नहीं, ये मेरा शहजादा बेटा है फतेह आलम, सईद आलम का गुरूर। हूर ने नफी करते हुए इसे चूमा। तभी फिजा में दुल्हन आ गई। क्या शोर बुलंद हुआ। उन्होंने गर्दन मोड़कर देखा, बल्कि हुरुलैन ने फतेह को भी दिखाया, जहां सुर्ख सीढ़ियों से ब्लैक सूट बूट में सईद आलम बुरी मुस्कुराती आंखों से अपने सार में मैरून लहंगे में कदम उठाती, आंखों के सामने नगीनों वाली झालर का घूंघट टिकाए सर झुकाए आ रही थी, जिसके एक साइड मुस्कान तकवाती तो दूसरी साइड सईद वो इसे लेकर सीढ़ियां उतरते नीचे आ रहे थे। चहकती कहकों खिलखिलाहट और जलतरंग सांस से भरपूर फिजा में एकदम साकिन हुई। सहरी ऐसा था, दोनों भाई बहन का फिजा साकित हो गई। क्या आखिर वो फतेह था, खुशियों का फातिहा कर ही गया। दहशत वहशत की गलियां लहू लुहान किए वो एक लहू की बरसात भरी तहरीर छोड़ता आज फतेह बना, खुशियों की को अपनी मुट्ठियों में कैद कर चुका था। पर कहते हैं खुशियों की उम्र बनिस्बत दुख के बहुत कम है। अब ये वो वाहिद अल कहार ही जानता था कि किसके मुकद्दर में कितनी खुशियां और किसके मुकद्दर में कितने दुख हैं। या अल्लाह, मेरे इस हमसफर को हमारे नसीब में बेहतरी लिख दे, आमीन। जरा सी नजरें उठाकर इसने खुशी से सरशार खड़े शहद से आंखों में जुगनू सजाए आरिफ को देखा और फिर नजरें झुका ली। वो इतनी सी नजरें उल्फत पर निस्सार हो गया अपनी मतः जान पर। तेरी दहशत वहशत की गली में हमने दहशत दीवानगी का पैगाम भेजा। तूने हंसकर जो पढ़ा, हमने खुद को तुझ पर वार दिया। कबूल यूं हुआ हमारा पैगाम, दहशत वहशत को दहशत दीवानगी बना दिया। दांत की गुनगुनाहट पर हया ने से नूरुलैन का चेहरा सुर्ख हो गया, पर ये अल्फाज आरिफ के दिल में उतरे। इसने एक नजर अपने हाथ में इसके हाथ को देखा, जो इसके थामने के लिए सहारा दिया था हमेशा के लिए। ये इख्तलाफ हूटिंग शोर शराबा अरूज पर छूने लगा। वो इसके शहर में कैद कदम उठाता चलता हुआ स्टेज पर रखे हार्ट शेप बड़े से सोफे पर बैठ गया। फिजा में उठती मशीनों से फूलों की बारिश होने लगी। मनपसंद दिल की तारों को छेड़ने गाने पर अरूज पर थे। एक साइड सईद आलम खड़ा था अपने दोस्तों के साथ, तो दूसरी तरफ बुरहान और दाऊद अपने दोस्तों के साथ। स्टेज पर बड़की लाइटों और फूलों की मध्यम बारिश में वो दोनों बैठे थे। आरिफ के लबों पर गहरी सुकून मुस्कुराहट थी, जैसे आज मंजिल मिल गई हो। वहीं सर झुकाए बैठी सिमी पर हया के रंग तेजी से चढ़े जब इसके हाथों में सरकती इसकी मजबूत पर हिद्दत उंगलियां उलझी। वजूद में हिद्दत भरी लहरें सरसरान करने लगी। इसने हया से अपना हाथ छुड़वाना चाहा, पर वो भी आरिफ ने इसकी कोशिश नाकाम कर दी। वो चूंकि तब जब आलम मौलवी के साथ स्टेज पर आया। आरिफ समिया ने नजरें उठाकर इसे देखा, जो दोनों को देखकर मुस्कुराया। मैं चाहता हूँ ये निकाह सबकी रजा खुशी से हो। इसकी बात पर जहाँ आरिफ पर सुकून हुआ, वहीं सिमी की आंखों में नमी छा गई। वो भी तो यही चाहती थी कि इसका निकाह इसके भाई की मौजूदगी दुआओं में हो। बहुत खूब। तान ने बड़ेपन के अंदाज में आलम का कंधा थपथपाया और इसकी नकल उतारी, जिस पर सबकी दबी दबी हंसी गूंजी। वही आलम एक सड़सी घूरी पर वो हड़बड़ाकर फासला कायम कर गया। मैं तो जस्ट ट्राई कर रहा था,
कि अगर मैं आलम होता तो कैसा लगता। इसने खसियाकर कहा। फिजा में कह के गूंज उठे, बेटा तू ये ख्वाब देखना छोड़ दे। जान मिर्जा ने कंधे के गिर्द बाजू डालते साथ लगाया। वो इससे छोटा था, चुलबुला सा। क्यों? दांत तड़प गया। नूर की हंसी छूट गई। जिसने इसे घूरा, मेरे बच्चे होंगे तब मैं ऐसे ही इनसे बिहेव करूंगा। इसकी अगली बात पर जहां सबने कहकर लगाए, वही नूर ने मुंह सोर कर शिकायती अंदाज में बुरहान को देखा, जिसकी सर्जिश करती सख्त घूरी हस्बी तवक्को काम करती दांत के दांत छुपा गई। चलते रहना सब, जब यहाँ कभी बोने बोनिया कितार लगा कर आएंगे वो इन सब के आगे में मैं हूँगा। इसने मफरल दुरुस्त करते एक स्टाइल में कहा। हया से सुर्ख अंगारा होती नूरुलैन इसकी सरगोशी पर हंसी हो गई। तुम्हारी खैर नहीं बोनी। इसकी हालत को देखते वो बाज ना आया। नतीजा नूर अपनी हील इसके पांव पर रख कर खड़ी हो गई और दांत अगले अल्फाज हलक में दब गए और चेहरा सुर्ख। ओहो, शर्मा रहे हो? खैरियत तो है? सफिया ने कहकर लगाते इसके सुर्ख रंगत पर चोट की। मुस्कान की नजरें फौरन से नूर के पांव पर गई जो साड़ी के घेर में थे। वो समझ गई। हंसी आयशा के साथ मिलकर आरिब और सिमी के बीच जालीदार सुर्ख कपड़े का वो पर्दा हायल करने लगी। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी। मौलवी साहब पहले आरिब की साइड थे। तुम क्या जानो हमारे दर्द, जालिम समाज, कभी कभी तो एक बोनी हम पर भारी पड़ जाती है। इसने आ भरी जो सिर्फ नूर ही सुन सकी। निकाह की रस्म के दौरान वो कहका नहीं लगा सकी, इसीलिए लब दबाए खड़ी थी कि अनजाने में ही नजरें इसकी सिंदूरी और इसके इंतहाई से ज्यादा सर तासुरात देकर इसकी हलक में हंसी दब गई। अपनी जान बचाने की खातिर वो इससे वहां से खिसकाना पड़ा। वो जानती थी इस पर दौड़ा पड़ा था आलिफ का, जिसमें वो इंसान से जंगली जानवर बन जाता था। जबकि इसकी पुष्ट को देखता दास मुस्कुराहट छुपाने के लिए निचला लब दांतों तले दबाकर अपने पांव को देख रहा था। फिजा में आरिफ की कबूल है का जुमला गूंजा 3 बार। साथ ही मुबारकबाद शुरू हुई। सबसे पहले आरिफ ने उठकर आलिम और फिर बुरहान को गले लगाया, फिर दाऊद के सीने से लगता इसे यूं भींचा कि इसकी दुबली जुबान बाहर देखकर सब कह के लगा उठे। दूल्हे राजा अपना बदला चुका रहा था संगत में। सुफियान हसन सबने मिलने से इनकार करते हुए दूर से ही मुबारकबाद पेश की, जिन्हें मुंह बनाकर कबूल कर लिया गया। और फिर समिया की तरफ आए, जिसके पास हुरुलैन फाता को गोद में लिए बैठी थी, जबकि पीछे मुस्कान थी और आगे आलम का हाथ इसके सर पर था। वो इसकी मध्यम आवाज पर कबूल है सईद आलम की रगों में सुकून बनकर दौड़ी। दोनों ने सोचा नहीं था खुदा इन्हें इतनी खुशियों से नवाजेगा। अंधेरी तारीखी तहखानों को की बराते, जिसमें एक अल्लाह था, दूजी इसकी सिस्कियां सबर। आज सुनहरी रोशनियों से जगमगाता ये घर जहाँ एक अल्लाह था, दूजा सबर का फल। साथ कितनी खुशियां कि वो झोली भर जाए पर तंग पाए सामने। इसे सासों बर वक्त रब ने इसे अपने बेटे को ऐसा नाम रखने से रोका, वरना वो एक और अजियत का बाप शुरू कर चुका था। शुक्र वो रशीद आलम नहीं बना, ना ही सही जैसा शक्कर लाया यहाँ पर। जाने क्यों इसके रग रग में एहसास था आने वाला बाप नहायत ही खौफनाक अजियत तल्ख होगा। इस बार वहशत होगी ना ही, पर इनसे बुरी आंखों की चमक अच्छी नहीं लग रही थी। अब इसने बच्चे की आंखें चमक कर देखा जो इसका खून था। मौलवी और मौजूदगी हदायत में सईद ने बस्तरी महफिल में फतेह आलम की बाएं कान की अजान दी और अजान दाएं कान में अकामत कही। इसकी खुशियों भरी महफिल में सबकी मौजूदगी में इसका नाम फतेह आलम पुकारा और वो अपने बाप की मजबूत बाहों में पड़ा मुस्कुराकर इसे देख रहा था। दोनों की एक ही चमक, एक ही आंखें थी, पर किस्मत नसीब मुस्तकबिल अलग, सफर अलग, वहशत अलग। पुरशौक नजरों से सभी ने इन्हें देखा। आलम सर झटक कर वो सिमी की जानिब मुतवज्जह हुआ। समिया हुरुलैन ने तहे दिल से रब का शुक्र अदा किया। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है हमेशा खुश रहोगी। वो वाहिद रहमान और रहीम है जिस पर मान उम्मीद रखी जा सकती है, जो कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता, जैसे इसने हमें नहीं किया। हम अपने आने वाली औलाद के लिए एक मिसाल है। खुदा कभी मायूस नहीं करता, सब्र का इनाम वो शानदार देता है इसके बंदे की तवक्को से बढ़कर। तुम्हारा ये फैसला भी इसकी रजा है और हम पर फर्ज है इसकी रजा में खुश रहें। वो इसके सर पर बोसा देते सिमी से सर हिलाते इसके सीने पर सर टिका दिया। हुरुलैन ने इसकी पुश्त पर हाथ रखा और वो मुस्कुरा दी। रब ने इसे बढ़कर दिया था। वो अपनी मुकम्मल फैमिली को देखती दिल में शुक्र अदा करने लगी। इस पाक साथ के बीच से ही पर्दा हटा दिया गया और अरब ने बहुत चाह से इसका हाथ थामा। समिया खामोश हो गई। मुज़ाहमत के तौर उफ भी ना कही, क्योंकि इसका प्यारा रब इसमें खुश था। ये इसका दूसरा सफर था दहशत वहशत के बाद, जहाँ खुशियां पर फैलाई इसके इंतजार में थी। हुरुलैन अपनी सिमी को अपनी आंखों से देख रही थी। कितना हसीन मंजर था ये, जहाँ इसकी सिमी पागल नहीं थी बल्कि एक हसीन दुल्हन के
روم میں سر جھکائے اپنی شاندار ہمسفر کے ساتھ بیٹھی تھی. شادی کی رسمیں عروج پر تھی جس میں نور حور مسکان سب سے آگے تھی. شہریار سب سے اعلیٰ کارنامہ دکھاتے ہر رسم میں پری کو ساتھ لگا کر ادا کر رہا تھا. وہ معصوم سی پری سب حق لا کر انکار کرتی تب تک وہ اپنا کام کر چکا ہوتا. دھات نے تو کافی تنزیہ پھینکے جس پر وہ ہنس کر ڈھیٹوں کی طرح وصول کر رہا تھا جب اس پر اپنے باپ کی طنز کا اثر نہیں دیکھتے ہوئے. یہ تو دانت کس کھیت کی مولی تھا. پر جب اس کی باری آئی تو ڈٹائی کی حد کرتے ہوئے وہ بھی باز نہ آیا. نورالعین کے ہاتھ کو تھام کر بھی وہ بھی کہکا لگاتا رسم ادا کرنے لگا. پوری محفل میں یہ رسمیں ادا ہو رہی تھی جس میں سمی اور عالم کی رضامندی تو شامل نہیں تھی پر نوجوانوں کی ضد کے آگے وہ خاموش کھڑے مسکرا رہے تھے. جہاں دودھ میں ہاتھ ڈالے وہ عارف کے ساتھ انگوٹھی ڈھونڈ رہی تھی اور دفاتنی سے احساس ہوا جیسے اس کی انگلی میں رنگ کو پہنایا گیا ہے. اس نے تصدیق کے لیے ہاتھ جیسے باہر نکالا تو شور شرابہ عروج پر پہنچ گیا. بڑا تیز ہے اصل کمینہ کہہ کر لگا کر دانت نے پیچھے دبلگائی. عارف ٹھیک سے جواب نہیں دے سکا. اسے محفل میں جیت یوں ہوئی کہ ہارنے نہیں دیا صنم نے نہ ہار خود مانی. شہریار کے شعر پر کہکا لگا اٹھا. ایک سونگ ہو جائے. دانت کی آواز پر عارف کے کان میں کھڑے ہوئے. واہ تم گا رہے ہو؟ صاحب نے خوشی سے پوچھا. میری آواز سے آپ جناب محفل چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں. اس نے کہکا لگایا. ساتھ حیدر ہارون بھی شامل ہوئے. سیر کے ساتھ جان اور باقی سب قدرے دور صوفوں پر بیٹھے بات چیت کر رہے تھے. سیر کی گود میں فتح مسکرا رہا تھا جبکہ عین ان رسموں میں شامل تھی. پھر نور نے تعجب سے پوچھا اور مسکان مسکرا دی. میرے ماموں. داد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی برہان کے پاس کھڑی فیری نے چہک کر کہا. عارف ہڑبڑا گیا. رائٹ عارف صاحب اس خوبصورت گھڑیوں میں آپ اپنے دل کی آواز کو باہر لائیں اور ہم بے چین ہیں سننے کے لیے. داد گویا ہوا جس پر سب نے عارف کے انکار پر پہلے ہی ہوڈنگ شروع کر دی. سب متوجہ سے ہوئے. دلہے صاحب گاتے بھی ہیں. عارف نے شکایتی نظروں سے مسکان کو دیکھا جس نے کندھے جھکا دیے. وہ جانتا تھا صرف وہی جانتی ہے وہ گاتا تھا اس کے لیے. اور پھر الگ ہونے کے بعد اس نے گانا کب کا چھوڑ دیا تھا. اس دہشت وحشت میں ساری خوشیاں تو چھین لی گئی تھیں. پھر کہاں کا گانا بجانا. یار مجھے نہیں آتا. کافی وقت ہو گیا ہے. چھوٹا تھا تب کبھی کبھار میسی کی ضد پر گا لیتا تھا. سر جھکائے بیٹھی سمیہ کے سماعتوں سے اس کی جھنجھلائی آواز گونجی. پر اس کے باوجود میسی لفظ پر جو محبت تھی وہ اسے شدت سے محسوس ہوئی کیونکہ اس کا بھائی بھی تو سمی کہہ کر بہت محبت سے بلاتا تھا. وہ پرسکون ہو گئی کافی کیونکہ جو شخص اپنے رشتوں سے اتنی محبت کرتا تھا تو وہ اپنی محبت سے کتنی محبت کرے گا. اس کے انکار میں خاطر میں نہ لایا گیا کیونکہ اس کے ساتھ میسی کی ضد بھی شامل تھی. وہ بھی عارف کی رٹ لگائے ہوٹنگ میں پیش تھی. کیا ہو رہا ہے؟ عالم اس شور کے پاس آ گئے. سب ضد کر رہے ہیں گانا گاؤں. حالانکہ مجھے گانا ہاں تو گا لو. اچھا ہے میں بھی سن لوں گا. فتح کے گال چوم کر وہ متبسم نظروں سے اسے دیکھ کر مسکرایا. ہو مسکان کا بلند نعرہ گونجا. نورالعین کھلکھلا اٹھی کیونکہ اب کوئی راہ فرار نہیں تھی. سبھی سے دیکھ کر مسکرا دیے اور عارف نے عالم کو دیکھ کر انکار ترک کیا بلکہ سر کو خم دے دیا. یہ لو. داؤد نے اس کی سمت مائک پھینکا جسے مسکراتے عارف نے تھاما اور ایک پرشوق نگاہ سمی کے جھکے سر پر ڈالی. اگر کوئی گستاخی سرزد ہو جائے تو پہلے ہی معذرت. اس نے عالم کو دیکھتے کہا. کھلی چھوٹ. نورالعین نے کھلکھلاتے اجازت دیا اور عالم گھور کر اسے دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی اور اس منظر سے سب محظوظ ہوتے کھلکھلا اٹھے. تمام لائٹس آف کر دی گئیں اور ایک سپوٹ لائٹ آن ہوتی عارف کے دراز قد گامد اپنے سار میں لے لیا. اس وجہ سراپا ہو جوان کو دیکھتے کئی دل منتشر ہوئے. اس کی شہد رنگ سکڑی آنکھوں اور نظروں کو ترشا کر کے اپنی مدعا جان کو دیکھا. کتنا خوبصورت منظر تھا کہ بلکہ ساکن سی ہو جاتی ان پر. ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا. نورالعین نے مسکراتے عالم کو دیکھا. وہ محض مسکرا کر رہ گئی. 1 2 3 داؤد نے کاؤنٹنگ کی. فضا میں سانس چھیڑے گئے. داؤد نے کھینچ کر ہادی کو اس کے ساتھ کھڑا کیا. وہ وائلن کا فنکار تھا. اس کی لہر ایک سر بکھیر گئی فضاؤں میں. عارف نے اسے دیکھتا اور مسکرایا. اس نے کبھی مجھے نہیں بتایا. ہانیہ غصے سے بہرام سے بولی. آج بخش تو بعد میں حساب لوں گا. وہ منت کرتا ہوا بولا ورنہ ابھی سے وہ گارڈ کی چیخ سے اسے سب کے بیچ میں شرمندہ کر دیتی. اگر تم نے اسے سزا نہیں دی تو میں تمہیں گھر میں گھسنے نہیں دوں گی. وہ کیسوں کا سب سے بولتے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی اور سامنے دیکھنے لگی. ہوا ہے آج پہلی بار میں ایسے مسکرایا ہوں. مجھے تمہیں دیکھا تو جانا میں کیوں دنیا میں آیا ہوں. اس کی خوبصورت سحر انگیز آواز میں ایک طلسم قائم ہوا.
वो खामोश हुआ, धड़कनें थमी। दाद की पूरी आंखें इसकी आवाज पर फैली। इसने तो सोचा था माइक पर इसकी आवाज कयामत बर्पा करेगी, लड़कियां अपने जूते बरसाएंगी, कह के पड़ेंगे, पर वो यहाँ तो काया ही उलट थी। ओह माय गॉड, नूरुलैन ने धड़कने थाम कर कहा। दाद के वजूद में चूंटियां रेंगने लगी। वो सिर्फ दाद का नहीं, जिसकी बीवी सुन रही थी, सबको आरिफ से खुदा वास्ते का बैर हुआ। उन्होंने कहा क्यों? शहरयार ने एक दफा गाना सुनाया था, परी जिसने अल्लाह अल्लाह करके इसका मुंह बंद करवाया, और अब इसे मुस्कुराते सामने सुनते देखकर इसने दिल ही दिल में दाद को गालियां दी जिसने ये शोषा छोड़ा था। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो ये जाना क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान लेकर जहाँ मेरी तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। ज़मीन से आसमां तक हम ढूंढ आए जहाँ सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। गाने के दौरान इसकी नजरें किसी को मतलाशने लगी और तलाश के इख्तिताम पर होले से मुस्कुराया। ज़मीन से आसमान तक हम ढूंढ आए जहाँ सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। माइक उड़ता हुआ मुस्कान के हाथ में आया। वो बौखला गई। इसने तवालिया नजरों से देखा, जबकि सबकी नजरें इस पर टिकी हुई थी, आलम समेत। आरिफ ने इशारा दिया गाने के लिए। दूसरी तरफ बुरहान ने कंधों पर हाथ रखा। बातों में तेरी है बदमाशियां, सब बेवजह की हैं तारीफियां। इसकी आवाज पर सब शजरदे, कितने छुपे रुस्तम थे दोनों। बुरहान ने शौकी नजरों से देखा और इससे मुस्कान हंस पड़ी और माइक फिर इसके सिमत फेंका, जिसे इसने खूबसूरत से खींचा। मैं लिख दूं आसमां पे ये कि पढ़ लेगा जहाँ सारा, हुआ ना होगा अब कोई यहाँ हम दो सा दोबारा। मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। इसकी फसूखेज़ बखेरती आवाज़ के आखिरी लम्हात में वो चलता सीधा समिया के सामने बैठा। वो फ़ख्रे लैला में रश के मजनू कि यार मुझ में, मैं यार में हूँ। वो इसके सामने घुटनों के बल बैठा गुनगुनाया। हया से इसका मजीद चेहरा जो गया, फिजाओं में तालियां तारीफों के शोर गूंज उठा। हुटिंग अरूज पर थी। इसके इस अंदाज को सराहा जा रहा था, जबकि वो आलम जहां से गाफिल महबूब के यूं शर्माई अदा में महबत था। वाह प्यारे, क्या दर्द है तेरी आवाज में, दाद ने कहकर गाते हुए कहा और कई धापी से झड़ गई। दर्द नहीं खुशी, सफियान ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ वही, हमें तो दर्द ही महसूस हो रहा है। सर दाबरते हुए इसने सामने नूर को दिखा दे, जो आरिफ की तारीफों में सुर्ख हो चुकी थी। ये दर्द बहुत गहरा है, हादी ने कहते ठोका मारा और सब हंस पड़े। ये दर्द हमारे अंदर भी उठ रहा है कमीने, ये सिर्फ तेरी वजह से। शहरयार का बस नहीं था, दाद का कुछ कर दे। जबकि वो कहकर लगाकर बमुश्किल अपनी जान बचाता वहां से किसका रुखसती होकर जब वक्त समिया को आरिफ की सेज पर ले जाकर बिठाया गया, इस वक्त इसके अंग अंग में पसीना हो गया। दाऊद और बाकी की कितनी कोशिशें थी आरिफ को झगड़कर कैद करके, पर खास जो आलम बुरहान की सर्जिश करती निगाहें थी वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे। दाद का बस नहीं था आरिफ का कुछ कर दे। वजह मुसलसल इसके कान में पड़ती नूरुलैन और आरिफ के लिए तारीफें इसका खून खुश कर गई थी। रुखसती का जब शोर हुआ था, सिमी ने मजबूती से नूरुलैन का हाथ थाम लिया। मुस्कान नूरुलैन बाकी सबकी संगत में वो भारी लहंगा थाम कर उठी। आरिफ की धड़कनें रक़्स से इश्क में मसरूर गाफिल थी कि इन्हें रोकने संभालने की जिसारत वो खुद भी नहीं कर पा रहा था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।